हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम SSH के बारे में पढ़ेंगे। तो SSH होता क्या है? SSH की फुल फॉर्म है सिक्योर शेल। ये कमांड है जो हमें दो मशीन्स के बीच में एक सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं SSH कमांड प्रोवाइड्स a secure encrypted connection between two machines over an insecure network। यानी कि इस कमांड से हम दो मशीन के बीच में एक कनेक्शन बना सकते हैं और वो कनेक्शन बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। चलिए इसे हम समझ लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। मान लिया जाए हमारी दो मशीन है, एक है हमारे यूएस में यूएस सर्वर और दूसरी मशीन है यूके में जो कि यूके सर्वर। यूएस सर्वर मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.2 राइट। और ये जो यूके सर्वर जो हमारी मशीन है इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.3। मान लिया जाए हम यूएस में बैठकर इस यूके सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं राइट। तो हमारा ये यूएस सर्वर जो है वो एक्ट करेगा एज अ क्लाइंट और ये यूके सर्वर हमारा एक्ट करेगा एज अ SSH सर्वर। ऑब्वियसली ये होगा हमारा SSH क्लाइंट। तो हम SSH की कमांड से एक कनेक्शन बना देंगे इन दोनों के बीच में और ये जो कनेक्शन होगा ये पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होगा, यानी कि कोई हैक नहीं कर पाएगा राइट। और बहुत ही सिक्योर होगा। हम यूएस में बैठ के इस यूके सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। इस कमांड को चलाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं और वो हैं फर्स्ट, बोथ द मशीन्स शुड बी कनेक्टेड। कनेक्टेड से मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को पिंग करनी चाहिए। बोथ द मशीन्स शुड हैव SSH एप्लीकेशन एंड हमें दोनों मशीन्स का आईडी और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। यूएस सर्वर का ताकि उसमें हम लॉग इन कर पाए और यूके सर्वर का भी ताकि उसको हम रिमोटली एक्सेस कर पाए। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो हम आसानी से सिक्योर शेल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम चलेंगे अपने VMs की तरफ, पावर ऑन कर लेंगे अपनी दोनों मशीन्स को। हम दोनों मशीन्स में लॉगिन कर लेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम दोनों कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं ifconfig। हमारा जो VM1 है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 192.168.1.2 राइट। और जो हमारा VM2 है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.3। अब हम देख लेंगे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। पिछले कुछ नेटवर्किंग वीडियोस में हमने देखा था कि हम दो मशीनों को कैसे कनेक्ट कर चुके हैं और ये वो ही मशीन है जिनमें हम प्रैक्टिकल आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए हम इन्हें करेंगे पिंग और इनका आईपी एड्रेस दे देंगे। ये है VM2 सो 192.168.1.2। तो ये पिंग हो रहा है राइट। कंट्रोल C से स्टॉप कर लेंगे और VM1 में जाएंगे, यहां पे पिंग करके देखेंगे 192.168.1.3। तो हमारी मशीन 1 भी मशीन 2 को पिंग कर पा रही है। कंट्रोल C से स्टॉप। हम देख सकते हैं जो हमारी मशीन 1 है वो यूएस सर्वर है, उसका होस्ट नेम राइट। चेक कर लेंगे होस्ट नेम यूएस सर्वर राइट। और जो VM2 है वो है यूके सर्वर, होस्ट नेम
यूके सर्वर। अब इनके बीच में हम एक सिक्योर शेल बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, VM1 से बनाएंगे। लेट अस से यूएस सर्वर से हम यूके सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं। इससे पहले मैं क्लियर कर लूंगी। हम कमांड यूज करेंगे SSH स्पेस जिस भी आईडी से हम उस मशीन में लॉगिन करना चाहते हैं, तो फिलहाल हम रूट से कर लेंगे @IP एड्रेस, उस मशीन का IP एड्रेस 192.168.1.3। जैसे ही हम एक ये सिक्योर शेल बनाने की कोशिश करते हैं, एक फिंगरप्रिंट जनरेट होता है। देख लीजिए, ये है इसका फिंगरप्रिंट। ये .ssh फाइल में सेव हो जाता है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट दिस, तो हम कहेंगे यस, एंटर, पासवर्ड डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी ये VM1 ने एक्सेस कर लिया है यूके सर्वर को और रूट अकाउंट से लॉगिन हुआ है। अब मैं यहाँ यूएस में बैठे बैठे यूके सर्वर में कोई भी चेंज कर सकती हूँ। चलिए एक हम फाइल बना के देखते हैं। टच, हम बनाएंगे फाइल का नाम हम दे देंगे सिक्योर शेल टेस्ट file.txt। ये फाइल बन गई है। एक्चुअल यूके सर्वर में जाके देखेंगे हम, तो हम फाइल जाके देखेंगे और हम देख सकते हैं सिक्योर शेल टेस्ट file.txt नाम की फाइल बन गई है। अगर हम इस कनेक्शन को क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली हम एग्जिट कर देंगे। अगर मैं यहां से रिबूट करना चाहूं तो देखिए रिबूट, और आपका जो VM2 है वो रिबूट हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये VM2 रिबूट हो रही है, राइट। यानी कि हम यूएस में बैठे बैठे यूके सर्वर को पूरी तरह से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। हमने यहां से एग्जिट कर लिया है। एक बार हम अपनी .ssh वाली फाइल भी देख लेते हैं, cd.ssh ls। तो ये जो फाइल है known_hosts करके कैट कर लेंगे, known_hosts। तो ये देखिए ये IP एड्रेस आया है और उसका जो फिंगरप्रिंट जनरेट हुआ था वो पूरा रिकॉर्ड हो गया है। हमारी VM2 अभी रीस्टार्ट हो रही है, इसमें हम लॉग इन कर लेंगे और हमारी VM2 यानी कि जो हमारा यूके सर्वर था वो रिबूट हो चुका है। चलिए अब हम एक बार और कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे SSH के द्वारा, VM1 से ही रूट, लेकिन इस बार हम होस्ट नेम से करेंगे। फिलहाल हम यूएस सर्वर से बैठ के यूके सर्वर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नाम दे देंगे यूके सर्वर और ये दोबारा इसने एक नया फिंगरप्रिंट जनरेट किया है। यू वांट टू कंटिन्यू, यस। और ये हमें बता रहा है कि उन्होंने यूके सर्वर को भी उस फाइल में डाल दिया है नोन होस्ट की। पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड शायद गलत डल गया, एक और बार डालूंगी पासवर्ड। एक्टिवेटेड, और आप देख सकते हैं हमने रूट अकाउंट से दोबारा यूके सर्वर में एंटर कर लिया है। तो इस तरह से हम एक जगह में बैठ के दूसरी जगह की मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। हम फाइल बना सकते हैं, हम दूसरे सिस्टम पे काम कर सकते हैं, फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक टनल बना सकते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड Azure के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अब लिनक्स में बहुत ही आसानी से SSH की मदद से रिमोटली दूसरी मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।